Hello students, good morning. Your today's lecture of history. Students, conservative regime set up in 1815 were autocratic. जो कंजर्वेटिव शासन था वो 1815 में जो था वो निरंकुश था, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं था. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. और वे किसी भी ऐसी चीज़ को वे सरकारें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो कि उनके खिलाफ हो रही हों. मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप. उनमें से ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप लगाया और न्यूज़पेपर्स पर भी लगाम लगाई, किताबों पर, प्लेस पर, सॉन्ग्स पर, इन सभी चीज़ों पर, स्वतंत्रता पर, लिबर्टी और फ्रीडम, सभी चीज़ों पर उन्होंने सेंसरशिप लगाई. नीचे ये एक फिगर दिया गया है, इसमें लिखा था क्लब ऑफ थिंकर्स. इसमें दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन में, प्लाक जो दिया गया है कि आज की मीटिंग का मुख्य प्रश्न क्या है और हमें कब तक सोचने का मौका दिया जाएगा. द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब दैट इंक्लूड फॉलोइंग. और इसमें इस क्लब्स के रूल लिखे गए हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं. साइलेंस द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ दिस लर्नड सोसाइटी. इस समाज का सबसे ज़रूरी नियम क्या है इस सोसाइटी का कि लोगों को चुप रहना है. दूसरा क्या लिखा है इसमें, टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर बाई ए मेंबर ऑफ द क्लब में सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स अपॉन एंटरिंग. और इसमें लिखा है ऐसे किसी व्यक्ति को जो बोलने का के लालच से घिर सकते हैं, यानी कि जो कभी अगर बोलना चाहता है तो उसे मास्क पहना दिए जाएंगे जब भी वो इस मीटिंग में आएगा, घुसेगा, प्रवेश करेगा. और स्टूडेंट्स, ये एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया कैरिकेचर है. एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो सारे फ्रेंच रिवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, ऐसी सभी चीज़ों को वहाँ की सरकारों ने, यूरोप की सरकारों ने बैन कर दिया जिससे कि उनकी सरकारों को कोई खतरा हो सकता था. द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू द इंस्पायर लिबरल्स. लेकिन फिर भी जो फ्रेंच रिवोल्यूशन की जो यादें थीं वो लोगों को और रिवोल्यूशनरीज के दिमाग से हट नहीं पाई थी. वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिज्म. और जो लिबरलिज्म यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद जो था, हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. वो सबसे ज़रूरी क्या चाहता, उनकी डिमांड ये थी कि सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए और सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रखनी चाहिए.